बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने अब बाज़ाब्ता तौर पर अपना अगला लाया अमल, अपनी अगली सियासी हिकमत अमली या फिर इस सियासत की बिसात पर अपनी अगली चाल चलने का फैसला कर लिया है। वो वक्त जो मुश्किल था, 80-82 दिन जो गुजरे हैं सानह 9 मई के बाद, वो इमरान खान और इमरान खान की सियासी जमात के लिए एक डरावना ख्वाब थे। लेकिन अब वो तमाम तर चीजें जो हैं, एक जानिब उनका असर कम होता जा रहा है, बहुत से अवामिल ऐसे हैं जो रिवर्स होते जा रहे हैं, पीटीआई के लिए कुछ मस्बत चीजें हो रही हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने लोहा गर्म देख कर वार करने का, हथौड़ा चलाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब ने 2 बहुत बड़े मूव्स किए हैं और अब आगे चल के क्या सियासी हिकमत अमली होने वाली है, किस तरह से इमरान खान साहब सड़कों पर भी आने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ अपनी ही पार्टी पर इमरान खान साहब ने क्रैकडाउन किया है। ये क्रैकडाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही साथ इस क्रैकडाउन से एस्टैब्लिशमेंट को भी एक बहुत वाज़ेह पैगाम गया है। इमरान खान साहब की जो एक आप कह लें कि प्रिंसिपल पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को लेकर, पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को लेकर इमरान खान साहब उस अपनी पोजीशन से, उस अपने स्टांस से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कतन बिल्कुल भी इमरान खान साहब इस चीज के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। तो ये कुछ जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हुई हैं, क्या इन्होंने इमरान खान साहब को मोटिवेशन दी है, इमरान खान साहब को एक आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को ये जज्बा दिया है कि अब वो अपनी अगली मूव जो है, अपना अगला पॉलिटिकल मूव जो है वो अनवेल करें। एक जानिब तो आपको पता है कि किस तरह से इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी बनाई हुई है और जो भी बंदा पार्टी से दगाबाजी करता है, पार्टी से गद्दारी करता है, पार्टी को धोखा देता है, नंबर 1 उस बंदे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं। आप देख लें परवेज खटक साहब को किस तरह से शोकाज नोटिस जारी किया गया, क्योंकि पहले ही खबर मिल गई थी वो लोगों को पार्टी छोड़ने पर आमादा कर रहे हैं, वो लोगों को बरगला रहे हैं। उसके बाद उनकी बुनियादी रुकनीयत भी मुअत्तल कर दी गई क्योंकि उन्होंने शोकाज नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब कल साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत जो मुंतखब नुमाइंदे थे पीटीआई के, जो एमपीएज थे साबका खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, और इवन कुछ तो बीच में ऐसे भी थे, एहसान फरामोशी की ये हद होती है कि मखसूस नशिस्त पर उन्हें इमरान खान साहब ने एमपीए बनाया था और वो भी इमरान खान साहब का साथ छोड़ गए, तो उन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया। सिंध असम्बली के अंदर आपको पता है कि जिस तरह से खान साहब ने क्रैकडाउन कर लिया है और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर पीटीआई का था, इन्होंने वारदात टालनी थी, इन्होंने एमक्यूएम का अपोजिशन लीडर लाना था, उसके लिए एमक्यूएम दीगर जो जमातें हैं वो भी, और इसके साथ ही साथ पीटीआई के मुनहरिफ लोग, इवन सिंध असम्बली के अंदर पीटीआई के कुछ लोग लोटे हुए, कुछ लोग मुनहरिफ हुए, कुछ लोगों ने इमरान खान को धोखा दिया। उन तमाम तर लोगों को शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वहां से एक बिल पास हुआ है और इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कल जो कोर कमेटी का इजलास है उसने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया है। इमरान खान साहब ने इस कोर कमेटी के इजलास के अंदर मुल्की मजमूई सूरत हाल, आइंदा के इंतखाबात की जमाती सतह पर तैयारियों और सियासी हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। एक तो यह है कि पार्टी के लेवल पर क्या प्रिपरेशंस है, मुल्क की जो एक ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके हवाले से बहुत सी चीज़ों के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। अब आर्मी एक्ट जो है उसके अंदर कुछ तरामीम हैं जिनकी मंजूरी दी गई पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से। अब बहुत से ऐसे इसके ऊपर बहुत एक बड़ी डिबेट है, सेनेट से भी इसकी मंजूरी दे दी गई। अब ऐवान बाला में आर्मी एक्ट की मंजूरी के अमल में तहरीक इंसाफ के अराकीन के किरदार का भरपूर जायजा लिया गया, मतलब उसका तफसीली एनालिसिस किया गया और एक कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त कर दी गई हैं। खान साहब ने बड़ा मूव किया और ये एस्टैब्लिशमेंट को भी एक वाज़ेह पैगाम है, क्योंकि ये बेसिकली आपको पता है कि आर्मी एक्ट के अंदर जो तरामीम की गई हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी, और ये तमाम तर चीज़ें जो हुई हैं इसमें जो पीटीआई के अराकीन हैं यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उनके किरदार का तफसीली जायजा लिया
दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से आर्मी एक्ट में तरामीम की मंजूरी में तहरीक इंसाफ के अरकान के किरदार की बाज़ाब्ता तहकीकात की मंजूरी दी गई, यानी इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी। इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें वो कह दिया और ये इसकी कहा कि जी अब बाज़ाब्ता इसकी तहकीकात की जाएंगी, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी। और शिबली फराज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर इस तरह की कार्रवाई करने के लिए एक बाज़ाब्ता मंजूरी और एक स्ट्रक्चर और एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तो सेनेटर शिबली फराज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन मामले की जामे तहकीकात करेगा। शिबली फराज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन बिला ताखीर तहकीकात मुकम्मल करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुलाहिजे के लिए पेश करेगा, यानी जितनी जल्दी हो सके, कोई ताखीर नहीं, तहकीकात करके फौरी तौर पर रिकमेंडेशंस और वो तहकीकात जो है वो चेयरमैन के सामने पेश की जाएंगी। शिबली फराज कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तादेबी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी इन सेनेटर्स के लिए भी अब कार्रवाई होगी। और ऑब्वियसली ये पार्टी की पॉलिसी से मुनहरिफ होते हैं, तो इस सब के अंदर ये क्या कर सकते हैं, इनकी सेनेटरशिप जाती है, क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक चीज बड़ी वाज़ेह कर दी है कि वो किसी भी किस्म की कोई बचत, कोई रियायत जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। और इस सब में और बहुत कुछ डिसाइड हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी की जो चीजें हैं, खान साहब को जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं, जो मेरे पास डिटेल्स पहुंची हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल डिटेल्स हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनके पास जो उन्हें जो वहां पर ब्रीफिंग दी गई है, उस ब्रीफिंग के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन किराम ये बात बताई गई है कि तकरीबन हमारी सारी की सारी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं और हमारे जो मामलात हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। और हमारी जो सूरत हाल है उसके अंदर अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। और एक जानिब तो अब जो सूरत हाल होने जा रही है उसमें अब जो कानून साजी जो हो रही है उसके ऊपर भी खान साहब ने एक कमेटी बना दी है और इजलास में हुकूमत की जानिब से उजलत में की गई कानून साजी का जायजा लेने के लिए वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में 5 रुकनी एक और कमेटी कायम की है। सेनेटर अली जफर, सेनेटर शिबली फराज, डॉक्टर बाबर अवान और काजी मोहम्मद अनवर इसमें शामिल होंगे। और सेनेटर अली जफर की सेनेट में बतौर पार्लिमानी रहनुमा नामजदगी के फैसले की तौसीक भी हुई है और कुछ और फैसले भी हुए हैं। समुंदर पार पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि इमरान खान की कुव्वत है, इमरान खान की ताकत है, उनसे बहम रवाबित के लिए उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पर मुश्तमिल 2 रुकनी ओवरसीज लाइजन कमेटी के क़याम की मंजूरी भी दी गई है। यानी कि इनकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है कि ये ओवरसीज के साथ लाइजन करेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ एक राब्ता जो है वो बहाल रखा जाएगा। कोर कमेटी को मुल्क भर में 80% तंजीमी ढांचों की तकमील और बकिया की जल्द तकमील के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई, यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, पीटीआई को कितना तोड़ने की कोशिश की गई हर जगह से, लेकिन अभी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपनी जगह पर जारी है। 80% ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तंजीमी ढांचा तैयार है और बाकी 20% जो है उसकी जल्द तकमील पर भी चेयरमैन साहब को इसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है। और कौमी और सूबाई पार्लिमानी बोर्ड्स की जानिब से 90% नशिस्तों पर उम्मीदवारों के तायुन के लिए मुरतब करदा हतमी सिफारिशात पर ब्रीफिंग भी दी गई, बड़ी तफसीली, यानी कि 90% सीट्स जो है नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज की, उनके ऊपर उम्मीदवारों की रिकमेंडेशन लिस्ट भी खान साहब तक पहुंच गई है, कम पै गया जे, और इंतखाबात की मुकम्मल तैयारी है। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात की रोशनी में उम्मीदवारों के तायुन का अमल इमरान खान की मंजूरी से किया जाएगा। कोर कमेटी की जानिब से जो सबसे बड़ा फैसला है, जो मेरे नजदीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना, उनका सड़कों पर आना, एहतजाज करना, रैली करना, जलूस करना, नॉर्मल कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना इम्पॉसिबल नजर आता था। फिर जो स्वीडन के अंदर कुरान करीम फुरकान हमीद की बेहुरमती हुई, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने सब मुसलमानों को बाहर निकलने का कहा, जिस पर लोग निकले, पीटीआई का परचम भी सड़क पर नजर आया। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो फैसला किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, झाके खुल गए पिछले वाले एहतजाज से। अब जो आप देखेंगे सड़कों पर वो इमरान खान के लिए अवाम का सैलाब होगा, सुनामी होगा, क्योंकि कोर कमेटी की जानिब से 14 अगस्त को इज्तिमाई तौर पर भरपूर यौम आज़ादी मनाने की मंजूरी दे दी गई है। यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से इंतजामी इजलास जल्द मुनक्किद करने पर इत्तफाक हुआ है और इस सब के अंदर
जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि इमरान खान साहब ने 14 अगस्त को सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। अब उस वक्त तक ये इंपॉर्टेंट सरकार घर जा चुकी होगी, लेकिन आपको पता है कि कुछ चीजें तो नहीं बदलनी, क्योंकि पंजाब में कौन सा कोई हुकूमत, सियासी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, तो आपको पता है चीजें उसी तरह से चलनी है। अगर खान साहब उस टाइम तक अरेस्ट ना हुए और खान साहब अगर आज़ाद हुए तो वो फिर सारी बात है, यहाँ से खिताब भी करेंगे। 14 अगस्त का बड़ा अहम आज़ादी का दिन है और हकीकी आज़ादी का पैगाम इस दिन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब में और भी कुछ फैसले हुए हैं। कोर कमेटी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार पर क़ासिम गैर कानूनी हुकूमतों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की मंजूरी दी है। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को जामे हिकमत अमली की तैयारी की हिदायत दी गई है। अब समझे जरा, एग्रेसिव हर चीज में अपनी पार्टी के अंदर हुकूमत को लेकर, निगरान हुकूमतों को लेकर किसी जगह पे कुछ बचत नहीं है किसी के लिए। और कोर कमेटी की जानिब से झूठे, बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात की पैरवी के जरिए कानून की हुक्मरानी के फरोग में इमरान खान के किरदार की तारीफ की गई। सियासी इंतकाम में अंधी सरकार के हाथों चंद एक मुकदमात में जबरदस्ती ट्रायल तेज करके इमरान खान को सजा दिलवाने की कोशिशों की भरपूर मजम्मत और मज़ाहमत पर मुकम्मल इत्तफाक हुआ। कोर कमेटी ने बिजली, गैस और अशियाए जरूरिया की कीमतों में हालिया इजाफे को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद किया और विफाकी हुकूमत बिजली के निर्खों को फौरी वापस ले, अवाम के मुआशी कत्लेआम से गुरेज करे। हुकूमती वुज़रा के खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज ज़बानी जुमलों की शदीद मजम्मत की। चादर चार दीवारी की हुर्मत की पामाली और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ जारी इंतकामी कार्रवाइयों की फौरी बंदिश की जरूरत पर जोर दिया। ताकत और रियासती वसाइल के बल पर तहरीक इंसाफ को कुचलने के अवामिल जो हैं उनकी कोशिशों की शदीद मजम्मत की गई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्विस सरकारी इदारों और शख्सियात के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई पर इत्तफाक किया गया। हुकूमती सतह पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी झूठी और बेहुदा प्रोपेगेंडा मुहिम के तदारुक और मुतबादिल बयानिए के लिए खुसूसी मीडिया कमेटी को मुतहर्रिक और फ़आल बनाने पर इत्तफाक हुआ। कोर कमेटी की जानिब से पंजाब और इस्लामाबाद की तंजीमों को मकामी इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म दिया गया और जेलों में कैद कारकुनान और कायदीन, खुसूसन खवातीन कारकुनान की हिम्मत, जुर्रत, इस्तकामत और साबित कदमी को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया गया। एक बड़ा तफसीली मैंने आपके सामने पूरा कोर कमेटी के इजलास का अहवाल रखा है और जो इंपॉर्टेंट फैसले ऑफिशियली अनऑफिशियली अंदर खाते क्या चल रहा है। एक चीज वाज़ेह है, खान इज नाउ आउट ऑफ कंट्रोल। जो आपने करना था कर लिया, नाउ इट इज इमरान खान्स टर्न। अब उसकी बारी है एंड नाउ वेट फॉर हिज मूव। और उन्होंने अपना मूव खेलने का फैसला कर लिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।